Hello students, in the last video we studied your class 10th chapter. The name of the chapter was If, written by Rudyard Kipling. It was chapter number 9. Now in this video we are going to study the question answers of this poem. सबसे पहले तो मैं आपको 10th के पेपर फॉर्मेट के बारे में बताना चाहूँगा और वो पेपर फॉर्मेट इस बारे में है कि किस तरह जो क्वेश्चन पेपर पूरा आता है, हमें उसे कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या उसमें आता है। देखिए, पोएम के स्टांजास आते हैं। जिस तरह से हमने पोएम को एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में, हो सकता है पूरे उस स्टांजा को उठा के एज इट इज़ पूछ लिया जाए। अब वहाँ पर क्या होगा, पोएट्री के क्वेश्चन आंसर्स अलग से नहीं पूछे जाते हैं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें 10th के स्टूडेंट्स। लेकिन पोएट्री के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पोएम के साथ ज़रूर आ सकते हैं। तो इसके जितने भी छोटे मार्किंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको सभी करना है। बड़े मार्किंग वाले आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन एग्जामिनेशंस। बट छोटे क्वेश्चंस को तो आपको पोइट्री के सारे ही करना होंगे, क्योंकि वो स्टांजा पूछा जाएगा और स्टांजा के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग फिट्स द टाइटल ऑफ द पोएम इफ़। इनमें से कौन सा जो शब्दार्थ है वो हमारी जो पोएम थी इफ़, अगर, यदि, है ना, इस पोएम का नाम था, उसको बिल्कुल सूट करता है, फिट करता है। पहला है ए वेदर और नॉट, है ना, चाहे ये या वो ना, प्रोवाइडेड या वाइल। तो हमने आंसर में लिखा है वाइल फिट्स द टाइटल ऑफ द पोएम इफ़। वाइल जो शब्द है वो हमारी जो पोएम है उसके टाइटल को बिल्कुल सूट करता है, बिल्कुल फिट करता है। वाइल मीन्स ड्यूरिंग द टाइम। वाइल का मतलब होता है उस समय के दौरान या जबकि। टू डाइवर्स थिंग्स आर गिवन इन ईच कपलेट। आप देखोगे कि जो भी पोएट्री के अंदर समझाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है उसमें दो अलग अलग चीज़ें या डाइवर्स थिंग्स दी गई है कि या तो तुम ये कर पाओगे या ये कर पाओगे। द पोइट एडवाइसेस हिज सन टू चूज़ आइदर ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स। पोइट हमेशा अपने बेटे के सामने दो अल्टरनेटिव रख रहा है और उनमें से किसी को चुनने के लिए उसे कह रहा है टू बिकम अ कंप्लीट मैन, ताकि वो क्या बन जाए, एक पूर्ण पुरुष, एक पूर्ण मानव बन जाए। आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट डज द पोइट वांट हिज सन टू डू बाय सेइंग कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। जब ये लाइन आई पोइट्री में, कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, तो यहाँ पे पोइट अपने बेटे को क्या समझाना, क्या बताना, क्या कहना चाह रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। द पोइट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन पीपल लूजिंग देयर कूल। यहाँ पे पोइट जो है वो एक ऐसी सिचुएशन को बता रहा है, एक ऐसी स्थिति को बता रहा है जहाँ पे जो लोग हैं अपना आपा खो देते हैं, अपना कंट्रोल दिमाग से खो देते हैं। दे गेट एंग्री, वो गुस्सा हो जाते हैं, एंड स्टार्ट ब्लेमिंग समवन, और वो किसी दूसरे पे आरोप लगाना चालू कर देते हैं फॉर क्रिएटिंग सच अ सिचुएशन, कि उस व्यक्ति के कारण ये स्थिति या ये सिचुएशन आई है। अ परफेक्ट मैन डज नॉट गेट इरिटेटेड ऑन सच ओकेजन्स। एक जो पूर्ण मानव, एक परफेक्ट पुरुष होता है, डज नॉट गॉट इरिटेटेड, वो ऐसी स्थितियों में इरिटेट, है ना, नहीं होता है, और चाहे कुछ भी रहा हो। तो वो जो परफेक्ट मैन है वो अपने बेटे को वो बनाना चाहते हैं। तो रुडयार्ड किपलिंग जब अपने बेटे के लिए ये कहते हैं कि, है ना, तुमको अपना आपा नहीं खोना है, भले ही दूसरे अपना आपा खो दे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट वांट हिज सन टू ट्रीट ट्रिम्फ एंड डिजास्टर। ये देखिए एमपी बोर्ड 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है और हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ डज द पोइट वांट हिज सन, कैसे पोइट चाहता है अपने बेटे से टू ट्रीट ट्रिम्फ एंड डिजास्टर, कि वो जीत में और हार में कैसा बना रहा है। आंसर होगा, हिज सन शुड ट्रीट विक्ट्री एंड डिफीट ऑन इक्वल फुटिंग। जो अपने बेटे से रुडयार्ड किपलिंग क्या चाहते हैं कि वो ट्रीट करे, बर्ताव करे या बना रहे विक्ट्री में, जीत में, और डिफीट यानी हार में, उसमें इक्वल रहे वो। इन अ नटशेल, ही शुड नॉट बी पफ्ड अप ऑन गेनिंग समथिंग। एक नटशेल में फंसा हुआ एक, है ना, वो अपने आप में इतना ना खो जाए, जीत के अंदर इतना ज़्यादा खुश ना हो जाए, है ना, कि जरा सी चीज़ पा लेने पर भी उसमें ढेर सारा शोर मचाए और ढेर सारी जीत की खुशियाँ मनाने लगे। ही शुड ऑल्सो नॉट लूज़ हर्ट। लूज़ हर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि दिल खो देना, इसका मतलब होता है
कि अपने है ना मतलब दिमाग की स्थिति को इस तरह से पहुंचा देना कि मेरे लिए तो दुनिया ख़त्म हो गई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई मेरी, कबीर सिंह बना लेना अपने आप को। तो ही शुड ऑल्सो नॉट लूज़ हर्ट, और उसे अपनी है ना उम्मीदें नहीं खोना चाहिए इन द इवेंट ऑफ सम लॉस। भले ही कोई नुकसान हो जाए, ज़िंदगी में कुछ ऐसा घट जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको लगता था यार ये क्या गलत हो गया मेरे साथ में, तो अगर ऐसी कोई स्थिति भी बनती है तो आप अपना आपा ना खोए, अपनी स्थिति को बुरा ना होने दें। और इन द फेस ऑफ हार्डशिप्स, हार्डशिप का मतलब यहाँ पर है कठिनाइयाँ, जीवन में सबके आती हैं, तो जीवन में कठिनाइयाँ आए, हार्डशिप्स आए, तो भी आप अपना आपा ना खोएं, अपने दिल को कमज़ोर ना पड़ने दें, ऐसा वो अपने बेटे से चाहता है। Our question number 4 is, how does the poet want his son to react to loss? पोइट क्या चाहता है कि उसका बेटा हारने पर कैसा रिएक्ट करे, क्या करे। द पोइट वॉन्ट्स हिज सन टू बियर हिज लॉस कूल हेडेडली। जो पोइट है, लेखक है, कवि है, वो चाहता है कि उनका जो बेटा है वो ठंडे दिमाग से काम ले। ही शुड नॉट हाईलाइट हिज लॉस इन पब्लिक। अगर वो हार जाता है, अगर वो है ना अपनी ज़िंदगी में कुछ गवा बैठता है, तो उसे पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के ये बात नहीं कहना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि दूसरे आपकी मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको फंसा हुआ देखकर या तो आपकी हंसी उड़ाएंगे या आपका फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके पास कर्ज़ा हो गया, वो अपना जब मकान बेचने लगता है तो आसपास के जो लोग होते हैं या जो उसके जान पहचान के लोग हैं वो उसके मकान पे कब्जा करने की सोचते हैं और कम से कम पैसों में उसे हथियाने की सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सामने वाला मजबूर है, वो बेच देगा कम से कम पैसों में, लेकिन उसकी मदद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। तो वो क्या कहता है कि पोइट चाहता है अपने बेटे से कि उसे जब भी हार मिले तो वो उसको शांत दिमाग से ले। ही शुड नॉट हाईलाइट हिज लॉस इन पब्लिक। उसे पब्लिक में अपनी हार को चिल्ला चिल्ला के बताना नहीं चाहिए। ही शुड हैव बिलीफ इन द प्रोवर्ब वीप एंड वीप अलोन। उसे इस कहावत में विश्वास करना चाहिए कि अगर रोना है तो अकेले रो, और है ना लाफ एंड एवरीबडी विल लाफ विथ यू। हंसोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, लेकिन जब तुम रोओगे तो अच्छा होगा कि अकेले में जाके रो लो। नो बडी वाइप्स द टीयर्स ऑफ अ लूज़र। एक हारने वाले के आंसुओं को पोंछने ज़िंदगी में कोई नहीं आता है। बहुत ही अच्छी बात कही है उन्होंने। Our question number 5 is, how does the poet want his son to deal with crowds, kings and commoners? कैसे कवि चाहता है कि पोइट का बेटा जो है वो भीड़ से कैसा बर्ताव करे, राजाओं से और कॉमन लोगों से कैसा बर्ताव करे। द पोइट वॉन्ट्स दैट हिज सन शुड कीप हिज वर्च्यू वाइल टॉकिंग टू द क्राउड्स। पोइट चाहता है कि जब भीड़ से वो बात करे तब भी अपनी सज्जनता बनाए रखे। ही शुड बी अवेयर ऑफ हिज पोजिशन इन सोसाइटी वाइल ही वॉक्स विद द किंग। भले ही वो राजा के साथ चले, लेकिन उसे समाज में अपनी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए कि वो खुद राजा नहीं है। ही शुड नॉट लूज़ हिज टच विद कॉमनर्स। और जब कॉमन लोगों से, आम लोगों से बात करे तो अपना जो टच है, इसका मतलब है कि अपना जो क्लास है उसे खोने की कोशिश ना करे और गिरते लोगों के साथ गिरते जैसी बातें ना करे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, योर इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन। ये जो पोएम का आया है उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो ही शुड नॉट रिमेन आइडल इवन फॉर अ सिंगल सेकेंड। उससे बिल्कुल भी है ना असजग नहीं होना चाहिए एक सेकेंड के लिए भी। ही शुड अचीव हिज ऑब्जेक्टिव इन पीस मील्स। छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना। पीस मील्स का मतलब यहाँ पर यह है कि शांति से उसने अपने जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। देन ही विल बिकम द सोल प्रोसेसर ऑफ अर्थ, पोसेसर्स ऑफ अर्थ। तो वो अगर ऐसा कर पाया तो इस धरती का सच्चा वारिस बन जाएगा, इस धरती का सच्चा पुरुष बन जाएगा और कंप्लीट और ह्यूमन बीइंग, वो एक कंप्लीट मैन बन जाएगा। हाँ, हमारे जो बड़े क्वेश्चन हैं, हालांकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हम इन्हें समझ लेते हैं। इफ़ इज़ अ पोएम विद अ क्लियर कट मोरल मैसेज। इफ़ जो पोएम है उसमें क्लियर कट मोरालिटी का, नैतिकता का मैसेज है, समझाइए। तो हम बताएंगे इफ़ गिव्स अ क्लियर कट मैसेज विच रिसेंबल्स द मैसेज ऑफ गीता। इफ़ पोएम में जो लिखा है वही गीता में लिखा हुआ है। वन शुड बी लाइक अ लोटस विच लिव्स इन अ डर्टी वाटर। हर किसी को एक कमल के फूल की तरह होना चाहिए जो गंदे पानी में रहता है, बट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इट, लेकिन उसकी सुंदरता उससे कम नहीं होती।
मैन शुड बी न्यूट्रल, इंसान को हार में और जीत में न्यूट्रल रहना चाहिए। फ्रेंडशिप और एनिमिटी शुड नाइदर अफेक्ट नॉर इन्फेक्ट हिम, दोस्ती हो दुश्मनी हो वो उसके जीवन पे प्रभाव ना डाले, उससे है ना प्रभावित ना करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। ही शुड नाइदर बी एलाइटेड इन प्रॉस्पेरिटी नॉट डिप्रेस इन एडवर्सिटी, ना तो प्रॉस्पेरिटी होने पर, ज़्यादा समृद्धि आने पर, अच्छाई आने पर, कुछ पा लेने पर ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना दुखी होना चाहिए सब कुछ गंवा देने पर। ही शुड ट्रस्ट द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस, उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहिए। ही शुड नॉट शो हिमसेल्फ ऑफ, है ना, उससे शो ऑफ नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। ही शुड कीप हिज कूल अमिस अप्रोर, बुरी से बुरी स्थिति में अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए और है ना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होना चाहिए, उसमें त्याग का गुण होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 और द लास्ट, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, डिस्कस विद रेफरेंस टू द ड्रीम्स ऑफ मॉडर्न यूथ। आज मॉडर्न यूथ के जो ड्रीम्स हैं उस लाइन के बारे में बताइए कि कैसे लोग सपने तो देखते हैं लेकिन उन सपनों के गुलाम बन जाते हैं। हम इसको छोटा करेंगे। अ साउंड बॉडी अलोन स्लीप्स साउंडली एंड व्यूज ड्रीम्स, जब हमारा जो स्वस्थ शरीर होता है जब वो नींद लेता है, अच्छी नींद लेता है तो उसको सपने आते हैं। हाउएवर ड्रीम्स आर नीदर रियल नॉट रिलायबल, हालांकि जो सपने हैं ना तो वो सच होते हैं ना रिलायबल होते हैं कि वो देखा है तो हो ही जाएगा। ही हु इज़ गाइडेड बाय ड्रीम्स इज़ मिसगाइडेड, वो व्यक्ति जो सपनों के पीछे भागता है वो सपने जो सच नहीं थे वो मिसगाइड हो चुका है। ही लूजेज बोथ हिज प्रेजेंट एंड ऑन हिज फ्यूचर, वो अपना आज और कल दोनों खो देता है। द मॉडर्न यूथ आर वेरी ड्रीमी, आज के युवा भी ऐसे ही हैं। दे एस्पायर टू ग्रो रिच एंड अर्न फेम ओवरनाइट, वो एक रात में अमीर और प्रसिद्ध होना चाहते हैं। दे एस्पायर टू बिल्ड अ गुड बॉडी एंड साउंड माइंड, वो अच्छे शरीर बनाना चाहते हैं, अच्छा दिमाग बनाना चाहते हैं। दे विश टू गेट अ गुड वाइफ एंड लॉफ्टी करियर, उन्हें अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा करियर चाहिए। दे स्पेंड बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू अचीव दैम एंड लूज देयर प्रीशियस टाइम, वो अपना कीमती समय खो देते हैं और है ना कमाने की चाहत में भागते रहते हैं। वो अपना समय, हेल्थ और हार्ड अर्न मनी सब कुछ गंवा देते हैं अपने शौक़ पूरे करने के लिए। तो हम इसको यहीं फिनिश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा नहीं लेके जाना चाहिए हमें, बाकी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से हम यूथ का इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।